sum difference and product is 11:1:90. दो अंक है, उनके बीच में रेशियो का संबंध ऐसा बता रहा है कि उनका जोड़, यानी दो अगर नंबर है, सपोज करिए ए और बी है, तो उनका जोड़ ए प्लस बी, उनका डिफरेंस ए माइनस बी, और उनका प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी, ये जो है रेशियो में दिया हुआ है 11:1:90. ठीक है, ये आपको दिया है. अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द न्यू नंबर, यानी जो नंबर मिला, ए और बी हम लोग देख रहे थे, तो ए और बी जब आपको मिल जाता है तो उनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और यू गेट द आंसर. ये आपको आंसर आएगा, चाहे जो भी आएगा. क्वेश्चन ये है. तो आइए हम लोग लिखते हैं. देखिए, दो नंबर को हम लोग ए और बी मान रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम क्या है, ए प्लस बी, इनका रेशियो के बारे में बोल रहा है. उसके बाद डिफरेंस ए माइनस बी, उसके बाद प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है. उसको वैल्यूज कैसे है, तो 11, 1 और 90. ठीक है, ये बात आपको दे रखा है. अब देखिए इसको किस अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर हम आपको बोले कि a प्लस बी इज इक्वल टू 11, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कि a प्लस बी 11 है, a माइनस बी 1 है. मैथ्स में हमेशा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स. ये b भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपके पास आ गया 2a इज इक्वल टू 12, विच इंप्लाइज, इसका मतलब कि a इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 हो गया आपके पास. ठीक, अब a प्लस बी इज इक्वल टू 11 जो आपके पास ऑप्शन में ऑलरेडी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो यहां पर a का वैल्यू आया 6, b पता नहीं है, और 11, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 6, ये हम लोग 5 बता सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए हमारे पास क्या आया है यहां पर, समझिएगा. b का वैल्यू आ गया 5. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको तीसरा जो रेशियो उसके बारे में बताया है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 90 है. ठीक है, और अब फिलहाल जो अपने पास जो वैल्यूज आए हैं, वो वैल्यू क्या है, a है 6, b है 5. तो अब आप अगर a और b को जब गुना करेंगे तो आपको आ रहा है 6 इंटू 5 यानी 30. ठीक है, ये 30 हम लोगों का आया इस रेशियो को लेकर, लेकिन सवाल में आपको दे रखा है कि a क्रॉस b इज नॉट 30 रादर देन 90. ये आपको 30 ना होकर 90 है. तो 30 ना होकर अगर 90 हम आपसे कहते हैं तो ये कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना ये पड़ रहा है, तो 3 गुना. ठीक है, ये 3 गुना हो गया. तो आपको पता ही है मैथ्स का एक यूनिवर्सल रूल, कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है, किसी एक को अगर आप गुना करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो सारे वैल्यूज को उस तरीके से ही सेट कर दिया जाता है. तो अगर आपको इसको 3 गुना किए तो ये जो सारे नंबर्स हैं, a ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी दैट इज 18, b ये भी 3 गुना हो जाएगा, दैट इज 15. ठीक है, अब आपसे सवाल में ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द न्यू नंबर, नई संख्या के वर्ग का योग ज्ञात करें. तो नई संख्या हमारे कितना है, 18, 18 का वर्ग प्लस दूसरी नई संख्या कितना है, 15, 15 का वर्ग, 18 का वर्ग करेंगे आपको मिलेगा 324, 324, और 15 का करेंगे तो होगा 225. जब आप इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 549. किसी को डाउट है तो बताइएगा, बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए. ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अगर ये दिए गए हैं आपको तो बताइए. अगर एनीवन आपको किसी को डाउट है तो बताइए. सर प्लीज बता दीजिए भाई. अच्छा ठीक है, और बाकी किसी और को भी अगर डाउट है तो एक बार आप भी बताइए, हम इसको नया सिलसिले से करते हैं. देखिए देखिए इसको हम स्टार्ट करके आपको बताते हैं. देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर बुक को सिंपली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट बुक को, आर एस अग्रवाल या फिर और भी कोई बुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुक्स में होता है क्या ना कि पूरे तरीके से सॉल्व करके उसको दिखाया जाता है, क्योंकि जब सॉल्यूशन है पीछे वो ऐसा बनाया जाता है कि सब लोग समझ सके एक्स क्या है, वाई क्या है, ए क्या है, बी क्या है. तो वहां पर क्या है कि इस तरह का अप्रोच थोड़ा सा कम देखने को आपको मिलेगा. मेरा इस क्वेश्चन बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं. इससे आसानी और एक्यूरेसी का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है. देखिए क्या बोल रहा है, दो नंबर है, ठीक है, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग
अंतर और गुणनफल का अनुपात 11 1 और 90, दो संख्या, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट द फर्स्ट नंबर, माना कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर ए है आपके पास, ठीक है। माना कि पहली संख्या ए है, ये ए लिखा हुआ है ए, और सेकंड नंबर जो दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर दूसरी संख्या वो बी है, ठीक है। ये आपको हम लोग लिख लीजिए कि भाई ए और बी दो नंबर्स है जिसके बारे में हम लोगों को अभी ऑपरेशन करना है। अब देखिए क्या बोलता है कि रेशियो, समझ रहे हैं, अनुपात, किनका अनुपात, उनके जोड़ का, जोड़ मतलब सम, इंग्लिश में लिखा है, जोड़ मतलब ए प्लस बी, किनके जोड़ का, तो दो संख्याओं के जोड़ का, संख्याएं हैं ए और बी, इनके जोड़ का जो सम है, अनुपात किसके अनुपात में है, और देखिए उनके डिफरेंस, यानी किनका डिफरेंस, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, संख्या ए और दूसरी संख्या बी। अब इसका रेशियो किसके साथ दिया है, और उनके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उनके गुणनफल, गुणा का, उनके क्या, हाँ गुणनफल का, तो उनके गुणनफल का a इंटू बी, ठीक है। ये रेशियोज दिया है और इन रेशियोज का वैल्यू है 11 1 और 90, ठीक है। ये कुछ नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि तीन लोग हैं ए बी सी, उनके एजेस, उनके उम्र का रेशियो है 2:3:4, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 बी का 3 सी का 4, वही काम यहां पर बता रहा है। वहां पर सिंपली एक नंबर नहीं बल्कि उनके प्लस, उनके माइनस और उनके मल्टीप्लीकेशन का आपको संबंध देके रेशियो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां तक जब आप पहुंच गए तो इसका मतलब आसानी से ये तो आप समझ सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 11 है, इसमें तो कहीं कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से a माइनस बी भी आप इसको क्या मान सकते हैं, 1, लिखा ही हुआ है कि a प्लस बी, अगर आपको 11 है, a माइनस बी 1 है, तो वही बात हम यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। दो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता जाता है, आप अलग नंबर डालेंगे अलग आंसर आएगा। तो दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, दो आपको इक्वेशन मिला गया है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत सारा तरीका है, तो उसमें से एक तरीका हम लोग एलिमिनेट कर ले रहे हैं। एलिमिनेट मतलब बी को हटा रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बी माइनस हो गया, ए और ए 2 है, 11 और 1 12, तो ए का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो a प्लस बी 11 था, a का वैल्यू आ गया आपको 6, b निकालना है, इसको आप आसानी से क्या बोल सकते हैं, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। a और b का हम लोगों को वैल्यूज यहां पर आ गया है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, a 6 है और b 5, तमाम काम किए हम लोग और a b का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए a इंटू बी अगर हम लोग करते हैं, a इंटू अगर b करते हैं तो क्या आ रहा है, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 30, ठीक है। a इंटू 5 की अगर हम लोगों ने, तो हम लोगों को 30 आया, देखिए यहाँ पर 30। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि a इंटू बी, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 90, है ना। यानी a कोई संख्या है, b कोई संख्या है, वो संख्या जब आप लोगों को मिल जाता है तो उसको गुना कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। और अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो संख्या a और b आया है उसको गुना करने से 30 आ रहा है, आना कितना चाहिए था, 90। तो देखिए इसी को हम लोग यहां पर कंपेयर कर ले रहे हैं, तो 30 कितना गुना है 90 का, सॉरी 90 कितना गुना है 30 का, 3 गुना है। तो ये हम कहते हैं कि जिस तरीके से अगर आप 3 से उसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को, a प्लस बी को जो गुना किए उनके रिजल्ट को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 गुना के लिए, तो यहां यानी LHS इक्वल टू के इधर वाली जो संख्या होगी जो a और b रॉ है, ठीक है, तो उसको भी तो 3 गुना होना पड़ेगा। तो वही काम यहां पर कर रहे हैं, देखिए a आपको यहां पर 6 आया था, b आपको 5 आया था, तो इसको भी हम लोग 3 गुना किए तो ये हो गया 18, और इसको भी 3 गुना किए तो हो गया 15। अब हमारे पास जो एग्जैक्ट संख्याएं हैं a और b वो आ चुका है। जो पहला संख्या था ना a आ गया हमारे पास 18 और b आ गया है 15। क्वेश्चन में बोला था कि नई संख्या के वर्ग का योग ज्ञात करें, यानी जो नया संख्या आपका मिला ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास आ गया 324, 18 का स्क्वायर 324 ही होता है, देख लीजिएगा, देख लीजिए 18 का 18 64 के 4 8 का 14 8 1 1 4, अच्छा 324 ही तो है,
324 और 15 का 225 जोड़िएगा